हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। आपको फिगर दे रखी है, शेडेड पोर्शन का आपने एरिया निकालना है और जिसमें आपको साफ साफ करेगा दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं। पहली बात आप ध्यान रख लें, कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर, जब दो या दो से ज़्यादा सर्कल बन रहे हों लेकिन वो उनका सेंटर जो सेम हो। जब दो या दो से ज़्यादा सर्कल का सेंटर सेम होता है तो उन सर्कल्स को कंसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पे दो सर्कल बन रहे हैं और दोनों का अगर आप देखेंगे यहाँ से तो आपको पता होना चाहिए कि जब इस तरीके से मेरे पास कोई फिगर बनती है तो ये आप पास जो होता है, ये जो आप पास है, ये इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ, ये जो हमारे पास है ये जो आप पास बना है यहाँ पर, ये तो आप पास ये गलत है, सेक्टर होता है। सो अब बस ध्यान रख लो कि आप पास जो निकल के आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी हम इसको वैसे बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बनाता है। तो जब एंगल बनाता है तो एंगल मान लीजिए थीटा है पास, और फॉर्मूला बनेगा ये पास है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सो अब यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखो तो आप पास एक तो देखो इस वाले सर्कल का आप पास ये बन रहा है, यहाँ पर इस वाले सर्कल का अलग बन रहा है और इस वाले सर्कल का आप पास जो है वो अलग बन रहा है। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखो, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो एक सर्कल और आप बाहर की तरफ बन रहा है यहाँ पर ऐसे। तो जब एरिया निकालोगे, मान लो आपने एरिया निकाला तो उस वाले सर्कल का निकाल लिया, फिर इसको आपने आगे बढ़ाया, फिर आपने इस बड़े वाले सर्कल का निकाल लिया। तो यहाँ पर जो है असल में मेरे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये दो बार कैलकुलेट हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे अब यहाँ चाहिए, अगर मुझे यहाँ से चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगर मुझे शेडेड रीजन का चाहिए यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अगर मुझे ये चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले सर्कल में से 360, ये आपस ये है पाई आर, बड़े जो मेरे पास सेक्टर है बड़े वाला का सर्कल का, उस एरिया को छोटे वाले सर्कल के सेक्टर में से माइनस कर दिया जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस को मैंने कैपिटल आर ले लिया है और छोटे वाले सर्कल की रेडियस को मैंने स्मॉल आर ले लिया है। तो मैं थीटा अपॉन 360 पाई ये बाहर निकाल सकते हैं, वहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन के अंदर आएंगे तो देखो आपको यहाँ साफ साफ दे रखा होगा, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 40 डिग्री है। देखो बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्कल की रेडियस आपके पास वो 7 सेंटीमीटर है। तो बस अब सारी वैल्यूज़ यहाँ उठा के पुट कर दें, थीटा की जगह 40 अपॉन 360 पाई, चलो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 4 नेम चाहिए तो आप पास 1/9 पाई। अब देखो मैं चाहूँ तो इसे एक बार माइनस में लिख सकता हूँ, एक बार माइनस में लिखूँगा तो आप पास बचेगा 7 और एक बार से लिख देता हूँ प्लस में 21। तो चूँकि आप फॉर्मूला है लगा लिया हमने, सो बस आप पास आ गया। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, चलिए हम कर लेते हैं 22, ये आप पास लिखा है 1/9, जो आप पास ये है 1/9। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, ये आप पास क्या है यहाँ से, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 1/9, पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/9 पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट कर लो 22/7। और देखो आर आप पास क्या, 7 × 21। तो बस हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 7 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से आप 7 कैंसिल कर लोगे, फिर आप पास बचेगा यहाँ पर क्या, 9 से आप इसे कैंसिल कर दो, आप पास कितना बचेगा जी, ये 3 × 9 3 × 7 21, आप पास यहीं बच गया। तो 22, अभी हम मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 14 7 × 14 15 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है आपका शेडेड पोर्शन का एरिया। इसलिए आपको डाउट कोई परेशानी, पूरे कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी परेशानी वहाँ ज़रूर हमें बता दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।